हैंडशेक में हाथ को मिलाना पश्चिमी परंपरा है, जिसमें हाथ मिलाए जाते हैं और उन्हें जो सहलाया जाता है। हमारे जीवन में हैंडशेक का क्या महत्व है, इस संबंध में डॉक्टर BK डोंग ने जानकारी से अवगत कराया। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में एक सलाह सेहत की। नमस्कार। वेस्टर्न पीपल जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, आपने गौर किया होगा, और शेक हैंड वर्ड उन्हीं से आया। हाथ को मिलाकर शेक किया जाए, वो शब्द का ध्यान देखिए, शेक हैंड, हैंड को शेक करना है। हम हिंदुस्तानियों ने, आई एम सॉरी टू से दैट, हमने कॉपी तो किया उनको, लेकिन हम सिर्फ हाथ मिलाते हैं, हैंड मीट करते हैं, हैंड शेक नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, दो नुकसान हैं। एक तो हम ग्लव्स पहनते नहीं हैं, तो हमारे हाथ सामान्यतः गंदे रहते हैं। टेबल पे हाथ रख के खड़े होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, वो सभी कीटाणु हमारे हाथ में आ जाते हैं। इसलिए हिंदू मैथोलॉजी में कहा गया है कि खाना खाने के पहले हाथों को अच्छे से साफ किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप सब करते हैं, उस विषय में बाद में बात करेंगे। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि बिना हाथ धोए या बिना ग्लव्स पहने हम किसी भी अनजान व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, तो वास्तव में हम इन्फेक्शन देते हैं और इन्फेक्शन लेते हैं। ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि अगर आपके हाथ को आज मैं माइक्रोस्कोप नीचे रख के दिखाऊं, तो कम से कम 1 लाख बैक्टीरिया आपके हाथ में, ये देखिए चित्र दिख रहे हैं आपको, किस तरह से हमने हाथ मिलाया और उतने बैक्टीरियाओं का आदान प्रदान हमने कर दिया। और वही बैक्टीरिया जब हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो नुकसान करते हैं। तो अगर हमको कॉपी करना है वेस्टर्न को, तो हम भी ग्लव्स पहनना शुरू करें ताकि इन्फेक्शन का आदान प्रदान न करें। नंबर 2, जब हम हाथ मिलाएं तो सिर्फ हाथ मिलाएं नहीं, हाथ को हिलाएं। शेक हैंड का वास्तविक अर्थ यही है कि हाथ को पकड़ के हिलाया जाए। अब क्यों हिलाया जाए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने बहुत पहले आपसे कहा कि हमारे हार्ट के 2 कार्य हैं। अशुद्ध खून को पूरे शरीर से खींचकर अपने अंदर लेना, उसे वापस फेफड़े में भेजकर शुद्ध करना ऑक्सीजन के द्वारा, फिर वापस उसको हार्ट के अंदर लेना, और हमारा दिल उस शुद्ध खून को पूरे शरीर में भेजता है। तो हार्ट के या दिल के 2 कार्य हैं, अशुद्ध खून को खींचना और शुद्ध को भेजना। ये लगातार चलता रहता है। हम बैठे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जैसी गति हम कर रहे हैं, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हार्ट अपनी स्पीड को मैनेज कर लेता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, हमारे हाथों में भी, ये आप देख रहे हैं, लाल और नीले रंग की नसें आ रही हैं। ये नीले रंग की नसें, ये लाल हैं। ऐसे हाथ में, पूरे शरीर में, आपने चित्र भी देखा। अब नीले रंग की नसें अशुद्ध खून को हार्ट की तरफ ले जा रही हैं। आप गौर कीजिए कि आपका हाथ नीचे लटका हुआ है, तो नीले रंग की नसों से हार्ट को खून खींचना पड़ेगा। लेकिन अगर वही हाथ पकड़ के आप ऐसा हिलाएं, जिसे हम शेक हैंड कहते हैं या हिलाए हाथ कहते हैं, तो हम नीली नसों में जाते हुए खून को तेजी से हार्ट की तरफ भेजते हैं। यदि खून रास्ते में जम गया है थोड़ा बहुत, उम्र की दराज, जैसी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे हाथ की एक्टिविटी कम हो जाती है। यह हाथ की एक्टिविटी एक्चुअली में पेरिफेरल पंप है जो अशुद्ध खून को वापस भेजते हैं। और अगर हम विथ एज ग्रेजुअली हाथों का उपयोग कम कर देंगे, तो जो खून जाने वाला है वो पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगा, रास्ते में जम जाएगा। और जब हम शेक हैंड करते हैं, हिलाते हैं, ये देखिए, इसको मैंने आपको गार्डन में पानी की पाइप को पकड़कर यदि हिलाया जाता है, तो उस पाइप में जितना पानी भरा होता है, वह पानी आगे की तरफ दौड़ता है। ये देखिए आप, ठीक इसी तरह हमारे हाथ में हजारों नसें हैं जिनमें खून पड़ा हुआ है, और जब हम हाथ हिलाते हैं तो वो खून अपने आप हार्ट की तरफ बढ़ता है। और हार्ट को कम काम करना पड़ता है, क्योंकि अशुद्ध खून दाहिने हाथ का पूरा उस तक आसानी से पहुंच गया, जिसे अब वो फेफड़े में शुद्ध करेगा। ये देखिए, वापस खींचेगा, फिर उसे पूरे शरीर में फैलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई कि अभिवादन करने से, चाहे वो हम इंग्लिश स्टाइल में हैंडशेक करें, पर शेक हैंड तो करें, पर शेक हैंड करने के पहले ये तय करें कि हमने ग्लव्स पहने हैं या नहीं पहने।
अगर हमें ग्लव्स नहीं पहने हैं तो शेक हैंड करने के बाद अपने हाथ को साबुन से धोना मैं सोचता हूं क्या उचित होगा। तो उससे अच्छा ये तरीका है कि हिंदुस्तानी तरीके से हम नमस्कार करें, दूसरे झुकाएं, स्माइल करें और अपना शेयर, अपनी हेल्थ का शेयर सामने वाले को अभिवादन करके ले लें, जैसे जापानीज करते हैं। इन तीनों तरीकों से आपको ये समझ में आ गया कि अभिवादन करने से आपकी उम्र ही बढ़ती है। सामने वाले को फायदा हो या ना हो, आपको फायदा अवश्य होगा। और ये हमारे पूर्वज जानते थे, उन्होंने वैज्ञानिक रूप से सब सिद्ध कर दिया था। इसलिए इसको धर्म से जोड़ा गया कि आप हर सीनियर आदमी के चरण स्पर्श करें। मैंने पहले बताया आपको, अगर नहीं तो कम से कम हाथ जोड़ के सिर झुका के नमस्कार करें और देखें इसका फायदा आपको आपकी ज़िंदगी में अवश्य प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनी है। मुझे उम्मीद है कि इनका उपयोग करके आप अपने आप को हेल्दी और स्वस्थ रखें। थैंक यू।